नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है EMRS 2025 के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। ये जो एग्ज़ाम्स है ये 13, 14 और 21 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे मैंने EMRS 2023 PGT मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लाया है। इच क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसका भी डिस्कशन किया जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा अगर आप PGT मैथ्स के एग्जाम्स दे रहे हैं तो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है इफ 3,0 is the vertex of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1 and a is to b equals to 3 is to 4 then its foci are। ये जो फोकाई है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस है। तो हमें पता है कि हाइपरबोला जो है इसके कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास 2 फोकस रहेंगे, 2 वर्टेक्स रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फोकस, हमने इसे एज्यूम किया S1 एंड S। ठीक है, और ये जो है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स है, वो होता है इस साइड में है -a,0 और इधर हो जाएगा a,0। ठीक है, और जो फोकस है उसे हम C से डिनोट करते हैं, तो -c,0 एंड c,0। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्टेक्स दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स a कितना है, 3। अभी हमें रेशियो ऑफ a:b दिया गया है, a:b इज 3:4। ठीक है, दैट मीन्स a हो गया हमारा 3 जो हमें दिया गया है और b हो गया 4। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है, दैट इज c निकालना है। तो फोकस इज गिवन बाय या फोसी, बिकॉज ये हाइपरबोला है, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं तो इसीलिए फोसी इज गिवन बाय ±ae,0। तो हमें ये निकालना है। तो इसके लिए देखिए हमें पता है कि b इज इक्वल्स टू √c² माइनस a²। अगर हमें b निकालना है तो ये होता है √c² माइनस a²। तो यहाँ से c² क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू √। अभी a हो गया आपका 3² प्लस 4², दिस इज इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू ±5। ठीक, तो c हमें कितना मिल गया, c इक्वल्स टू ±5। तो फोकस क्या हो जाएगा, देयरफॉर फोकाई आर ±5, 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल टू द पावर 24 whose coefficients are in the ratio 1:4 are थर्ड एंड फोर्थ टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 सक्सेसिव टर्म्स हैं इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल टू द पावर 24 जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो इन द रेशियो है 1:4। तो सिंस हमें पता नहीं है कि वो दोनों टर्म्स क्या है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट rth एंड r + 1th टर्म जो है बी द सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, तो हमें पता है कि TR+1 को हम क्या लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बाइनोमियल थ्योरम से। तो rth टर्म दैट इज r+1th टर्म इज गिवन बाय NCR x⁴n - r y⁴r। तो ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो TR, ओके, TR को हम लिख सकते हैं एज, अभी देखिए n के जगह पे आ जाएगा 24C r-1। ऑब्जर्व करिएगा ये r+1 है तो यहाँ पे 1 लेस है r, तो अगर ये r है तो ये क्या हो जाएगा r-1, 1 to the power 24 minus r-1 into x to the power r-1। okay, so this implies 24C r-1 और 1 to the power एनीथिंग जो होता है वो 1 ही होता है, x to the power r-1। तो ये हो गया हमारा TRth टर्म एंड TR+1th टर्म जो है वो हम लिख सकते हैं 24C r 1 to the power 24 minus r into x to the power r। So this implies 24C r x to the power r। ओके, अभी दिया गया है कि रेशियो ऑफ द 2 सक्सेसिव टर्म्स इज 1/4। दैट मीन्स
टी आर प्लस 1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1/4। तो कोफिशिएंट कहा गया है तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 24CR-1 बाय 24CR इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, NCR होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमें मिला है 4 इंटू 24CR-1 इज इक्वल्स टू 24CR। ओके, तो अभी हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 फैक्टोरियल बाय r-1 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 24 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस r फैक्टोरियल। ओके, दिस इम्प्लाइज 4 इंटू 1 बाय, इसे हम लिख सकते हैं r-1 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इसे ऐसे लिखिए r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस r फैक्टोरियल। तो अभी देखिए ये r-1 फैक्टोरियल, ये r-1 फैक्टोरियल कैंसल्ड हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है, ये r इधर शिफ्ट करिए, 4r इंटू 24 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे है 24 माइनस r प्लस 1 को लिख सकते हैं एस 24 माइनस r प्लस 1 इंटू 24 माइनस r फैक्टोरियल। ये 1 लेस हो जाएगा, तो ये और ये भी कैंसल्ड हो गया। सो दिस इम्प्लाइज 4r इज इक्वल्स टू 24 माइनस r प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 5r इज इक्वल्स टू 25। सो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 25/5 मतलब 5। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि जो rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म जो है वो सक्सेसिव टर्म्स है। तो एक टर्म तो हमें मिल गया, rth टर्म कौन सा है, 5th टर्म है, और r प्लस 1th टर्म कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 6th टर्म। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। Sum of first 3 terms of a GP is 21/4 and their product is 27/8. The common ratio of the GP is, ऑप्शंस दिया गया है 2 और 1/2, -3 और -1/3, -2 और -1/2 और 3 और 1/3। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 21/4। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द 3 टर्म्स बी A/R, A एंड AR। तो हमने ये 3 टर्म्स एज्यूम किया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दैट A/R प्लस A प्लस AR is equals to 21/4 and product of the 3 terms, that means A/R into A into AR is equals to 27/8। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिल रहा है A³ इज इक्वल्स टू 27/8। तो अगर A³ इक्वल्स टू 27/8 होता है तो हमें पता है कि 27 जो है ये है 3³ और 8 है 2³। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 3/2 होल क्यूब। तो यहाँ से हमारा A का जो वैल्यू है ये मिल रहा है 3/2। अभी इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 3/2r प्लस 3/2 प्लस 3/2r इज इक्वल्स टू 21/4। ओके, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2r। तो देखिए यहाँ पे तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये हो गया 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21/4। तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे सारे में 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21/2। यहाँ पे डिवाइडेड बाय r रहेगा, तो इसे कैंसिल करते हैं तो ये मिलेगा 7।
Okay, so this implies 2 into 1 plus r square is equals to 7r. अब हम इसे एक्सपांड कर देंगे. 2 plus 2r plus 2r square is equals to 7r. So this implies 2r square minus 5r plus 2 is equals to 0. तो इसे लिख सकते हैं 2r square minus 4r minus r plus 2 is equals to 0. यहाँ पे हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया, तो दिस इम्प्लाइज 2r कॉमन ले लीजिए, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें r का वैल्यू क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू आइदर हाफ और 2. ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है E. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल्स टू रूट एक्स इन स्क्वायर्ड यूनिट. ऑप्शन है 12/5, 5/3, 5/4 एंड 5/12. तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम पहले निकाल लेंगे दोनों कर्व्स का. तो जो कर्व्स दिए गए हैं वो है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल्स टू रूट एक्स. ठीक है, नाउ सी व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं दोनों इक्वेशन में आप ले सकते हैं y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y हमें 1 मिलता है. तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन दिस 2 पॉइंट्स. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब dx. ओके, so this implies integration 0 to 1 root x माने x to the power half minus x cube dx. तो अभी हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power half means x to the power 3/2 by 3/2 minus x to the power 4/4. लिमिट रहेगा 0 to 1. ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये हो जाएगा 2/3 और अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 to the power 3/2 1 ही होगा माइनस 1/4. ओके, फिर अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस 0. सो दैट मीन्स 2/3 माइनस 1/4. तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम लीजिए तो 12, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, दैट मीन्स 8 माइनस 3. सो दिस इज इक्वल्स टू 5/12. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 5/12 स्क्वायर्ड यूनिट. क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस आई कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा आर कंजुगेट टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन से थीटा इक्वल्स टू n पाई, थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू π/2, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू π/2. तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. तो हम एज्यूम करते हैं लेट z1 इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस आई कॉस 2 थीटा. ठीक है, तो z1 बार क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस आई कॉस 2 थीटा. ओके, सिमिलरली अगर हम z2 एज्यूम करते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, तो z2 बार जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दैट z1 जो है दिस इज इक्वल्स टू z2 बार. ओके, कंजुगेट टू ईच अदर दिया गया है, तो z1 इज इक्वल्स टू z2 बार और z2 इज इक्वल्स टू z1 बार. तो हम इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, तो हम लेते हैं z1 इक्वल्स टू z2 बार. सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा प्लस आई कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा. ठीक है, अभी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर लेंगे. तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, एंड कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा. ओके, सो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे भी टेन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो अगर टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है तो अगर हम जनरल वैल्यू देखें तो थीटा इक्वल्स टू हो जाता है n पाई प्लस π/4.
ये हो गया हमारा जनरल वैल्यू। थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, n पाई प्लस पाई बाई 4। और अगर tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा, सो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। In an AP, Sn denotes the sum of first n terms. If S2n equals to 3Sn, then S3n is to Sn is equal to, ऑप्शंस दिया गया है 5:1, 6:1, 8:1 एंड 4:1। ठीक है, तो यहाँ पे Sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें पता है यहाँ पे AP दिया गया है, तो AP में Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सिमिलरली S2n क्या हो जाएगा, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस ट्वाइस n माइनस 1 इंटू d। और S3n को हम लिख सकते हैं 3n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अभी हमें दिया गया है कि S2n इज इक्वल्स टू 3 ऑफ Sn। दिस मीन्स, तो ट्वाइस n/2 दैट मीन्स n इंटू ट्वाइस a प्लस ट्वाइस n माइनस 1 इंटू d। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अभी Sn क्या है, n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये n और ये n कैंसल्ड हो जाएगा, तो मिलेगा 2 इंटू ट्वाइस a प्लस ट्वाइस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 3 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो दिस इम्प्लाइज, तो हम इसे एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6a प्लस 3nd माइनस 3d। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमें मिलेगा ट्वाइस a इज इक्वल्स टू nd प्लस d। ओके, तो यहाँ से ट्वाइस a का वैल्यू हमें मिल गया nd प्लस d। हमें निकालना है S3n इज टू Sn, दैट मीन्स हम निकालेंगे S3n बाय Sn। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, S3n क्या होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू S3n हो गया 3n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d होल डिवाइडेड बाय n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये और ये कैंसल, ये और कैंसल्ड, सो हमें मिल रहा है 3 इंटू ट्वाइस a के जगह पे हम लिख सकते हैं nd प्लस d। ओके, प्लस 3nd माइनस d होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a के जगह पे हम लिखेंगे nd प्लस d प्लस nd माइनस d। ओके, तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, सो दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 4nd डिवाइडेड बाय 2nd। तो ये nd कैंसल, यहाँ पे 2, दैट मीन्स 6/1। तो रेशियो जो है वो है 6:1। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने किए EMRS 2023 PGT मैथ्स के सोल्यूशन। सारे सोल्यूशंस को एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे PGT मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में EMRS 2023 PGT मैथ्स के रिमेनिंग सोल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।